पहाड़ों की गोद में एक गांव था, चांदनीवाड़ी। खूबसूरती से भरा, लेकिन एक रहस्य छुपाए हुए। एक झिन्न लड़की जरीन, नीले पंखों वाली, जादू से भरी, और एक साधारण चरवाहा रुस्तम, जिसकी बांसुरी ने उसका दिल चुरा लिया। यह सिर्फ इश्क नहीं था, बल्कि कुर्बानी, परीक्षा और दो दुनियाओं का टकराव था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों की तलहटी में, जहां हरियाली की चादर बिछी थी और नदियों का पानी चांदी की तरह चमकता था, एक छोटा सा गांव था जिसे चांदनीवाड़ी कहा जाता था। उस गांव के लोग सीधे सादे थे, अपनी बकरियों, खेतों और रात के तारों से भरे आसमान के साथ जिंदगी गुजारते थे। लेकिन गांव के किनारे, जहां जंगल घना हो जाता था, एक ऐसी जगह थी जहां कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें जिन्न रहते हैं। उस जंगल के दिल में, जहां रोशनी भी शर्माते हुए दाखिल होती थी, एक झिन्न लड़की रहती थी जिसका नाम जरीन था। जरीन की खूबसूरती ऐसी थी कि चांद भी उसके आगे शर्माए। उसके लंबे रेशमी बाल रात के आसमान जैसे काले थे, जिनमें छोटे छोटे चांदी जैसे बिंदु चमकते थे, जैसे तारों की बारिश हो। उसकी आंखें जमुर्रत जैसी हरी थीं और उसके पंख, हाँ, उसके पंख हल्के नीले रंग के थे, जो सुबह के आसमान की तरह पारदर्शी और चमकीले थे। जब वो अपने पंख फैलाती तो लगता जैसे आसमान का एक टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। जरीन जादुई थी, लेकिन उसे इंसानी दुनिया की रंगीनियां बहुत भाती थीं। वो अक्सर रात के समय चुपचाप गांव के किनारे आकर लोगों की जिंदगियां देखा करती थी। गांव में एक चरवाहा रहता था जिसका नाम रुस्तम था। रुस्तम ना तो बहुत अमीर था और ना ही कोई बड़ा हीरो, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी सादगी और पाकीज़गी थी। वो अपनी बकरियों के साथ दिन भर खेतों में घूमता, बांसुरी बजाता, और उसकी धुन ऐसी होती कि परिंदे भी खामोश होकर सुनते। रुस्तम की बांसुरी की आवाज जंगल तक पहुंचती और जरीन उसे सुनकर खींची चली आती। वो छुपकर रुस्तम को देखती, उसकी सीधी सादी जिंदगी और उसकी धुन से दिल हार बैठती। एक रात जब चांद पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था, जरीन ने हिम्मत की। उसने अपने जादू से अपने पंख छिपाए, एक साधारण लड़की का रूप धारण किया और रुस्तम के पास जा खड़ी हुई। रुस्तम उस वक्त एक पेड़ के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा था। जरीन की मौजूदगी से वो चौंक गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? जरीन ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस एक मुसाफिर हूं। तुम्हारी बांसुरी की धुन मुझे यहां खींच लाई। उसकी आवाज में एक जादुई मिठास थी जो रुस्तम के दिल को छू गई। रुस्तम ने शर्माते हुए कहा, यह तो बस मेरी धुन है, कोई खास बात नहीं। लेकिन तुम कहां से आई हो? तुम्हारा चेहरा गांव की किसी लड़की से नहीं मिलता। जरीन ने बात को टालते हुए कहा, मैं दूर से आई हूं, बस ये जंगल मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों पूरी रात बातें करते रहे। रुस्तम ने उसे अपनी बकरियों की कहानियां सुनाई और जरीन ने उसे जंगल की कल्पनात्मक दास्तानें सुनाई, ये बताए बिना कि वो खुद एक जिन्न है। दिन बीतते गए और जरीन हर रात रुस्तम से मिलने आती। वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, कभी नदी के किनारे, कभी जंगल की घनी छाव में। जरीन को रुस्तम की सादगी और उसकी बांसुरी से मोहब्बत हो गई और रुस्तम जरीन की खूबसूरती और रहस्यमयी बातों पर फिदा हो गया। लेकिन जरीन जानती थी कि उसकी दुनिया और रुस्तम की दुनिया के बीच एक गहरी खाई है। जिन्हों की दुनिया के राजा जनाब साहब ने सख्ती से मना किया था कि कोई जिन्न इंसानों से मेलजोल ना रखे, क्योंकि इससे दोनों दुनियाओं का संतुलन बिगड़ सकता था। एक रात जब जरीन रुस्तम से मिलने जा रही थी, उसे जंगल में एक और जिन्न ने देख लिया। उस जिन्न का नाम फिरोज था, जो जनाब साहब का वफादार था। फिरोज के पंख गहरे लाल रंग के थे और उसका मिजाज आग की तरह तेज। उसने जरीन को रोककर कहा, तुम क्या कर रही हो? अगर बादशाह को पता चला कि तुम एक इंसान से मिल रही हो तो तुम्हारे पंख काट दिए जाएंगे और तुम्हारी जादुई ताकत छीन ली जाएगी। जरीन ने डरते हुए कहा, मैं बस उसकी बांसुरी सुनने जाती हूं, इसमें क्या हर्ज है? लेकिन फिरोज ने चेतावनी दी, यह मोहब्बत की शुरुआत है जरीन, और मोहब्बत जिन्हों और इंसानों के बीच तबाही लाती है। जरीन वापस अपनी जादुई दुनिया लौट गई, लेकिन उसका दिल रुस्तम के पास ही रह गया। वो सोचने लगी
कि क्या वो अपनी दुनिया के नियम तोड़कर रुस्तम के साथ रह सकती है या उसे अपनी मोहब्बत को छुपाना पड़ेगा। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था और वो जानती थी कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जरीन की रातें अब बेचैनी में बीतने लगीं। उसका दिल रुस्तम की बांसुरी की धुनों में डूबा रहता और उसकी आंखों के सामने उसकी मासूम सी मुस्कुराहट घूमती रहती। लेकिन फिरोज की धमकी उसके कानों में गूंजती थी और जनाबे साहब की अदालत का डर उसे सोने नहीं देता। नूरिस्तान, जिन्हों की वो जादुई दुनिया जहां सब कुछ तारों की तरह चमकता था, अब जरीन को एक सुनहरा पिंजरा लगने लगा था। उसके नीले पंख, जो कभी उसकी आजादी की निशानी थे, अब उसे बोझिल लगने लगे थे, क्योंकि वे उसे रुस्तम की दुनिया से दूर रखते थे। जरीन ने फैसला किया कि वो रुस्तम से एक आखिरी बार मिलेगी, उसे सब सच बताएगी और फिर अपनी कौसमत का फैसला उस पर छोड़ देगी। उस रात जब चांदनी वाड़ी पर चांदनी की चादर बिछी थी, जरीन ने अपने पंख छुपाए, एक सादा लड़की का रूप लिया और जंगल के उसी पेड़ के नीचे जा खड़ी हुई जहां रुस्तम बांसुरी बजाता था। रुस्तम उसे देखकर खुशी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन जरीन की आंखों में चिंता देखकर उसका दिल बैठ गया। क्या बात है? रुस्तम ने नरमी से पूछा। तुम आज इतनी चुप क्यों हो? जरीन ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि नूरस्तान की एक जिन्न है, जिसके पर आसमान जैसे नीले हैं और जो जादू कर सकती है। उसने रस्तुम को अपनी दुनिया के बारे में बताया, जहां पेड़ों के पत्ते हीरे जैसे चमकते हैं और हवा में हल्की सी संगीत गूंजती रहती है। लेकिन उसने यह भी बताया कि उसकी दुनिया के कानून उसे रस्तुम से प्यार करने से रोकते हैं और अगर उसने यह राजफाश किया तो उसे सजा मिल सकती है। रस्तुम यह सब सुनकर चुप रहा। उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही सादगी और मोहब्बत थी जो जरिन को उससे प्यार करने पर मजबूर कर गई थी। जरिन, रस्तुम ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि जिन्हों की दुनिया कैसी होती है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा दिल तुम्हारे बिना अधूरा है। अगर तुम्हें अपनी दुनिया छोड़नी पड़े तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगर तुम्हें वापस जाना पड़े तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसकी बातों ने जरिन के दिल को गरमा दिया, लेकिन उसे पता था कि फैसला आसान नहीं होगा। अगले ही पल जंगल में एक तेज रोशनी चमकी और फिरोज अपने लाल पंखों के साथ वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसने जरिन को डांटते हुए कहा, तुमने हमारे कानून तोड़ दिए। जनाब साहब को सब पता चल गया है, तुम्हें अब अदालत में पेश होना होगा। जरिन का दिल धक से बैठ गया, लेकिन उसने रस्तुम का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं डरने वाली नहीं फिरोजा, उसने कहा। अगर मोहब्बत जुर्म है तो मैं यह जुर्म बार बार करूंगी। फिरोज ने गुस्से से रस्तुम की तरफ देखा, लेकिन उसे रस्तुम की आंखों में कोई डर नहीं दिखा। रस्तुम ने जरिन के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम उसे ले जाओगे तो मुझे भी साथ ले जाना होगा। फिरोज हैरान रह गया, क्योंकि किसी इंसान ने कभी जिन्हों की दुनिया में कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। उसने जरिन और रस्तुम को नूरस्तान ले जाने का फैसला किया, जहां जनाब साहब उनका फैसला करेंगे। जब वे नूरस्तान पहुंचे तो रस्तुम हैरानी से उस जादुई दुनिया को देखता रह गया। वहां के महल शीशे की तरह चमकते थे और हवा में हल्की सी खुशबू बिखरी हुई थी, लेकिन अदालत का माहौल गंभीर था। जनाबे साहब, जिनके पर काले और चमकदार थे जैसे रात का आसमान, अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने जरिन से पूछा, क्या तुम जानती हो कि तुमने हमारे सबसे बड़े कानून को तोड़ा है? जरिन ने सिर उठाकर जवाब दिया, मोहब्बत कोई कानून नहीं मानती जनाबे साहब। अगर मेरी सजा यही है कि मैं एक इंसान से प्यार करती हूं, तो मैं यह सजा खुशी से स्वीकार करूंगी। रुस्तम ने भी आगे बढ़कर कहा, मैं एक साधारण चरवाहा हूं, लेकिन जरिन ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत किसी दुनिया की हदें नहीं मानती। अगर आप उसे सजा देंगे तो मुझे भी सजा दें। अदालत में सन्नाटा छा गया। जनाब साहब की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वे उठे और जरिन के करीब आए। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे हैरान किया है, उन्होंने कहा, लेकिन इस मोहब्बत का इम्तिहान अभी बाकी है। उन्होंने घोषणा की
कि जरिन और रस्तुम को एक परीक्षा से गुजरना होगा। अगर वे इसमें सफल हो गए तो उन्हें साथ रहने की अनुमति मिलेगी, लेकिन अगर वे असफल हुए तो जरिन के पर काट दिए जाएंगे और रस्तुम को हमेशा के लिए इंसानी दुनिया से निकाल दिया जाएगा। जरिन और रस्तुम ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके दिलों में एक ही अज़्म था, वे इस परीक्षा का सामना करेंगे, चाहे जो भी हो। नूरस्तान की अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे सारी दुनिया जरिन और रस्तुम के फैसले के इंतजार में सांस रोके खड़ी हो। जनाबे साहब अपने काले सितारों भरे पंखों को हल्का सा फैलाते हुए सिंहासन से उठे। उनकी आवाज गहरी और जादुई थी जब उन्होंने घोषणा किया, जरिन और रस्तुम, तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को जांचने के लिए तुम्हें नूरस्तान की सबसे पुरानी और खतरनाक परीक्षा से गुजरना होगा, सितारों का सफर। अदालत में मौजूद सभी जिन्हों के चेहरों पर डर की लकीर दौड़ गई, क्योंकि यह परीक्षा सदियों से कोई पास नहीं कर सका था। जनाबे साहब ने बताया कि जरिन और रस्तुम को नूरस्तान के दिल में स्थित सितारों की झील तक जाना होगा, जहां एक प्राचीन जादुई आईना रखा था। उस आईने में हर दिल का सच दिखता था, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता अंधेरे जंगलों, आग से भरे गुफाओं और जादुई प्राणियों से भरा था। अगर वे आईने तक पहुंचकर अपनी मोहब्बत का सच साबित कर देते तो उन्हें साथ रहने की अनुमति मिलती, लेकिन असफलता की स्थिति में जरिन अपने पर और जादू खो देगी और रस्तुम को हमेशा के लिए नूरस्तान में कैद कर दिया जाएगा, जहां कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता था। जरिन ने रस्तुम की तरफ देखा और उसकी आंखों में अज़्म देखकर उसका दिल मजबूत हो गया। रस्तुम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम साथ यह सफर करेंगे जरिन, तेरी बांसुरी की धुन और मेरी मोहब्बत हमारा रास्ता होगी। फेरोज, जो अभी भी गुस्से में था, ने तंज करते हुए कहा, एक इंसान इस परीक्षा में कैसे सफल होगा? यह जिन्हों की दुनिया है, चरवाहे। लेकिन जरिन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और रस्तुम के साथ नूरस्तान के गहरे जंगलों की ओर रवाना हो गई। यात्रा की शुरुआत एक अंधेरे जंगल से हुई, जहां पेड़ों की छायाएं खुद ब खुद हिलती थीं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजती थीं। जरीन ने अपने जादू से एक छोटी सी रोशनी बनाई जो उनके रास्ते को रोशन कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसका जादू यहां ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जंगल में अचानक एक भूतनुमा जीव प्रकट हुआ, जिसके शरीर पर लपटें लिपटी हुई थीं। उसने जरीन से पूछा, तुम क्यों अपनी दुनिया को दांव पर लगा रही हो? जिन लड़की, एक इंसान के लिए अपने पर कुर्बान करना चाहती हो? जरीन ने निडर होकर जवाब दिया, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और मैं रुस्तम के बिना अधूरी हूं। रुस्तम ने अपनी बांसुरी निकाली और एक ऐसी धुन बजाई जो इतनी शांत थी कि वह अग्नि जैसी मखलूक भी शांत हो गई। उसने उन्हें आगे जाने दिया, लेकिन चेतावनी दी कि आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। अगली परीक्षा आग की गुफा थी, जहां जमीन से लपटें उठ रही थीं और हवा इतनी गर्म थी कि सांस लेना मुश्किल था। जरीन ने अपने नीले पंख फैलाए और रुस्तम को अपनी बाहों में लेकर गुफा के ऊपर से उड़ती हुई निकल गई, लेकिन उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी थी। रुस्तम ने उसे देखकर कहा, जरीन, अगर तुम थक जाओगी तो हम दोनों हार जाएंगे, मुझ पर भरोसा रखो। उसने अपनी चरवाहे की छड़ी से जमीन पर एक निशान बनाया और अपनी बांसुरी से एक ऐसी धुन बजाई जो हवा को ठंडी कर गई। जरीन हैरान थी कि एक इंसान की संगीत में इतना जादू कैसे हो सकता है। आखिरकार वे सितारों की झील तक पहुंच गए। झील का पानी जैसे आसमान का अक्स था और उसके बीच में एक चमकता हुआ आईना तैर रहा था। जरीन और रुस्तम ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आईने के सामने खड़े हो गए। आईने में उनकी मोहब्बत की पूरी कहानी दिखाई दी। रुस्तम की बांसुरी की धुन, जरीन की छुपी हुई मुलाकातें और एक दूसरे के लिए कुर्बान होने का जज्बा। लेकिन अचानक आईने से एक आवाज आई, सिर्फ एक ही अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। या तो जरीन अपने पर रख सकती है या रुस्तम इंसानी दुनिया में लौट सकता है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जरीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रुस्तम ने मुस्कुराकर कहा, जरीन, तुम्हारे पर तुम्हारी रूह है। मैं इंसानी दुनिया के बिना जी सकता हूं, लेकिन तुम अपनी जादुई दुनिया के बिना नहीं। जरीन ने सिर हिलाकर इनकार किया और आईने से कहा, मैं अपने पर कुर्बान करती हूं, अगर इसका मतलब रुस्तम के साथ रहना है।
उसी पल आईना चमक उठा और झील से एक तेज रोशनी निकली। जनाबे साहब खुद वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत खुद गर्जी से ऊपर होती है। परीक्षा यह नहीं थी कि तुम आईने तक पहुंचो, बल्कि यह कि तुम एक दूसरे के लिए कितना कुर्बान कर सकते हो। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और नूरस्तान का कानून बदल गया। जरीन के पर वापस आ गए और रुस्तम को नूरस्तान और इंसानी दुनिया दोनों में रहने की इजाजत मिल गई। जनाब ए साहब ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने जिन्हों और इंसानों के बीच एक नया पुल बना दिया है। जरीन और रुस्तम वापस चांदनी वाड़ी लौटे, जहां वे एक साथ रहने लगे। रुस्तम दिन भर अपनी बकरियों के साथ घूमता और बांसुरी बजाता, और जरीन रात को अपने नीले पंख फैलाकर उसके साथ उड़ती। उनकी मोहब्बत की कहानी गांव से नूरस्तान तक गूंजती रही, और लोग कहते हैं कि जब भी चांदनी वाड़ी में बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, वह जरीन और रुस्तम की मोहब्बत की सदा होती है।